तश्ते तन्हाई। हम तो शुक्र कर रहे हैं कि समर आमादा हो गई, वरना मैंने तो सोच रखा था कि किसी दूसरे सैयारे से कोई आएगा इसे ब्याने। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, जाइए जाइए। बल्कि एक काम करिएगा, वो ट्रे लेकर आइएगा। वो जो लड़कियां सेट करके लेकर आती ना चाय के साथ, शर्माती हुई, ले जाती हुई। ऐसा है कि हमारी तरफ से तो हाँ समझे आप। बस इतना है कि समर से एक मर्तबा और बात कर लूं मैं। जी जी बिल्कुल सर। एक्सक्यूज मी। जी हेलो। हाँ नवाज साहब, अभी मैं कहीं आया हूँ, थोड़ी देर में बात करता हूँ। माफी चाहता हूँ, वो मेरे मैनेजर का फोन आया हुआ तो। अच्छा अच्छा अच्छा, काम ठीक चल रहा है ना आपका? आइए, चाय तैयार है। तैमूर में आइए आइए, जी। प्लीज प्लीज आइए। प्लीज। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। अम्मा, मदिया का फोन आया था? आया था। बहुत खुश है अपने घर में, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। पता है समर, बेटियां जब अपने घर में खुश होती हैं ना, तो माँ बाप के दिल को चैन आ जाता है। बात सुनो, तुमने क्या सोचा? किस बारे में? बनो मत, तुम्हें अच्छी तरह पता है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। क्या बात है समर? बस मैंने और तुम्हारे अब्बू ने फैसला कर दिया, तैमूर शाह तुम्हारे लिए बहुत अच्छा साथी साबित होगा। अरे तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? वो बहुत अच्छा शख्स है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा, और जो चाहे काम करना उसके साथ मिलके भाई तुम। अम्मा, इतनी जल्दी में उन्होंने रिश्ता भेज दिया है, ऐसे थोड़ी होते हैं काम। बस रिश्ते ऐसे ही हुआ करते हैं, जल्दी हो चाहे देर हो। अच्छा रिश्ता है, मैं तो ना नहीं करूंगी। समर, तुम क्यों नहीं चाहती कि तुम्हारे माँ बाप चैन से मर सके? जब तक बेटियां अपने घरों की नहीं हो जाती ना, माँ बाप को मौत भी नहीं आती चैन से। बस हमारे लिए भी कुछ सोच लो तुम। अम्मा, आप किस तरह की बातें कर रही हैं? देखेंगे। क्या देखेंगे देखेंगे लगा रखी, बस कह दिया मैंने सो कह दिया। तैमूर शाह तुम्हारे लिए बहुत अच्छा इंतखाब है। रे लड़की, जमाने भर की फलाह बहबूद के बारे में सोचती हो, कभी अपने बारे में सोचो, माँ बाप के बारे में कभी सोचा आखिर तुमने? अरे समर, पहले इंसान अपने घर में दिया जलाता है, बाद में मस्जिद में रोशन करता है। बस कह दिया सो कह दिया। अम्मा, मुझे सोचने का मौका तो दे। इस तरह तो नहीं होता ना कि आपने कह दिया जो कह दिया। बस कह दिया समर, बस अब कुछ नहीं सोचना। कमाल है, खुद ही सोच लिया, खुद ही कर लिया। मैंने आप सब लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया है कि मैं ये आपको खुशखबरी दूं कि कमिश्नर खैरपुर का फोन आया था और उन्होंने हमारी टीम की वर्किंग की बहुत ज्यादा तारीफ की है। अभी तो इनिशियल वर्क देखा है उन्होंने। हाँ, जब तैमूर शाह हमारे साथ इस प्रोजेक्ट में है तो इंशाल्लाह हमारा काम तो डबल स्पीड से मुकम्मल होगा। वैसे मैडम, आपने बहुत अच्छा किया कि तैमूर शाह से बात कर ली। जी जकी साहब, ठीक कह रहे हैं आप, बहुत ही नाइस इंसान है वो, वरना अमूमन वडेरे और जागीरदार ऐसे नहीं होते। बहुत करीब से देखा है उन्हें, बहुत जबरदस्त आदमी है, इतने हेल्पफुल हैं। जी, मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ गांव जाने के लिए। वैसे वकील साहब, सारे इंतजामात हो गए क्या? हाँ हाँ, वैसे तो सब कुछ फाइनली है, बस समर आ जाए तो मजीद कुछ पता चल जाएगा। वैसे आजकल तैमूर शाह भी यहीं पे ही हैं। वैसे समर आई नहीं अभी तक।
अब आने वाली होंगी मेरे ख्याल में। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। लो अभी तुम्हारे ही नाम ले रहे थे और तुम आ गई। आपने शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। अरे नहीं भाई, तुम शैतान नहीं, तुम तो हमारे लिए फरिश्ता साबित हुई हो। क्या काम कर दिखाया है तुमने गांव में, वेरी नाइस। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वैसे तैमूर शाह अभी हैं या चले गए? वो अच्छा मैडम, मुझे इजाजत दीजिए क्योंकि मुझे कुछ कोर्ट से काम निपटाने हैं, बाद में इंशाल्लाह बात करेंगे। देखिए साहब, मुझे भी साथ ले जाइए, दारुल अमान छोड़ दीजिएगा, मुझे वहाँ कुछ जरूरी काम है। हाँ हाँ श्योर, प्लीज आइए। अच्छा मिसेस काजमी, आपने मुझे फोन पे सारी अपडेट देनी है। ओके ओके मिसेस काजी, आप दारुल जा रही हैं तो नादरा के केस का भी पता कर लीजिएगा। ओके बाय। वैसे तैमूर शाह चले गए हैं या हैं? यहीं पर है वो। भाई बहुत ही कमाल के इंसान हैं। 2 बार उनसे मुलाकात हुई है। रियली आई एम इम्प्रेस्ड। क्या शानदार पर्सनैलिटी है उनकी। जी। क्या बात है, कुछ उलझी उलझी सी नजर आ रही हो, परेशान सी हो? मैडम असल में मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, पर्सनल बात है तैमूर शाह के बारे में। हाँ हाँ श्योर, क्यों नहीं। मेरे ख्याल से रूम में चलते हैं। आज जी ये ठीक रहेगा। एक्सक्यूज मी लेडीज। नहीं चाहिए। पता नहीं क्यों मैं उलझन में हूँ। क्यों उलझन है? ऐसा तो कुछ भी नजर नहीं आता। सब कुछ तुम्हारी ऐन मर्जी के मुताबिक तो हो रहा है। और फिर तुम्हें अपने माँ बाप के बारे में भी सोचना चाहिए। वो कितने परेशान है तुम्हारे लिए। तैमूर शाह का फोन है। हेलो, बाहर? लेकिन क्यों? अब हेलो हेलो काट दिया। क्या हुआ? क्या कह रहे हैं तैमूर शाह? वो बाहर मेरा इंतजार कर रहे हैं, उनको मुझसे कोई बात करनी है। हाँ हाँ तो जाओ, गो हेड। जी मैडम। दश्ते तन्हाई दश्ते तन्हाई
इसे तो बहुत तेज बुखार है। दवाई दी थी मिशाल बीबी, मगर ये खाता ही नहीं है। तो आप तैमूर से कहें ना कि डॉक्टर को बुलाए। बल्कि आप छोड़े, मैं खुद उसे कहती हूँ, अभी बुला लेगा। रहने दे मिशाल बीबी, वो नहीं बुलाएगा। क्यों नहीं बुलाएगा? उसकी तबीयत इतनी खराब है, और फिर उसी डॉक्टर को बुलाए ना जो इसका इलाज कर रहा है। बल्कि आप मुझे नंबर दें, मैं उसे बुलाती हूँ। ना तो कोई डॉक्टर है और ना ही इसका इलाज हो रहा है। क्या मतलब? लेकिन तैमूर ने तो मुझसे कहा था कि ये एबनॉर्मल है और इसका इलाज चल रहा है। क्या ये शुरू से ऐसा था? नहीं मिशाल बीबी, ये शुरू से ऐसा नहीं था। इसको तो जान से मारने की कोशिश की गई। गिरने की वजह से इसके सर में बहुत चोट आई। अगर जिसे कुदरत रखे, उस वक्त ये बहुत छोटा था। अल्लाह ने इसको नई जिंदगी तो दी, मगर ऐसे अना जब जुल्म की इंतहा हो जाए तो अल्लाह सही जुल्म करने वाले पे जमीन तंग कर देता है। तुम क्या कहना चाहते हो कमदार? मैं समझी नहीं। तैमूर शाह साईं का जुल्म और साजिशें बढ़ती जा रही है। ऐसा क्या किया उसने? साईं समझते हैं कि मैं आपकी तरफदारी करता हूं,
और उनकी चालाकियों में सबसे बड़ी रुकावट हूँ। वो तो अपने बाप को भी अपना दुश्मन कहता फिरता है। बड़े साईं को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह साईं जगाते हैं। उन जैसा वडेरा तो बरसों में भी पैदा नहीं होता। तुम परेशान मत हो कमदार, तुम्हारी वफादारियां गांव में किसी से भी छुपी हुई नहीं है। तैमूर शाह साईं ने अपने कारिंदों तक ये बात पहुंचा दी है कि मौका मिलते ही मुझे भी साफ कर दें। क्या? तो कमदार तुम कुछ दिनों के लिए गांव से चले जाओ। अन्ना कैसी बातें कर रही? मैंने इस हवेली का नमक खाया। ऐसे हालात में आपको छोड़ के चला जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। आप लोगों की शादी के बाद हम ज्यादा आसानी के साथ अपना प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं। मैं भी यही चाहता हूँ, अगर ये बात समर की समझ में आए तो। दरअसल समर अपने काम से बहुत डिवोटेड है। डिवोटेड तो मैं भी। मेरे ख्याल में हर आदमी को होना चाहिए, अच्छी बात है। मगर कभी कभी अपनी जिंदगी के कुछ लम्हात अपने लिए भी वक्फ करने चाहिए। अरे आप यहाँ? जी हाँ, प्रोग्राम फाइनल करने के लिए। बैठिए प्लीज। प्रोग्राम तो फाइनल हो गया है समर। तैमूर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम शादी के बाद बहुत अच्छे तरीके से उन लोगों को ऑर्गेनाइज कर सकती हो, समझा सकती हो, क्योंकि जब तो वो लोग भी और इलाका भी तुम्हारे अपने ही होंगे, है ना? और मैं भी। आप लोगों को बड़ी आसानी से ट्रैप कर लेते हैं। मैं समझा नहीं, क्या मतलब? मतलब ये कि आप लोगों को अपनी बात पे कायल करा के ही दम लेते। हाँ? Well, that's me. ठीक है तैमूर साहब, आपका मसला तो हल हो गया। अब मुझे इजाजत दीजिए, मुझे अपने लॉयर के साथ कोर्ट जाना है। इंशाल्लाह आप दोनों की शादी पर ही मुलाकात होगी। और हाँ समर, शादी के बाद कम से कम तुमने 1 महीने आराम करना है, उसके बाद हम मिलकर काम शुरू करेंगे। मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरी बीवी जाते साथ काम ना शुरू करे। ओके फिर इजाजत दीजिए। बैठिए आप। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। समर, आपको याद है आपने मदिया की शादी के बाद मुझसे डिनर का वादा किया? अब फिलहाल डिनर का वक्त तो है नहीं और मुझे गांव भी जाना है। लंच करना पसंद करेंगी मेरे साथ? यस, साउंड्स वेरी गुड टू मी। चलिए। जी जरूर। बस मैं अपनी चीजें। श्योर। तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई। अमजद भाई की कॉल आ रही है। हेलो अस्सलाम वालेकुम अमजद भाई। भाई शादी पर तो नहीं आ सका, सोचा तुम्हें मुबारकबाद दे दूं और शाम को खाने पे इनवाइट भी कर दूं। अब इतना तो हक बनता है ना मेरा। अमजद भाई खाने पर पॉसिबल नहीं होगा। एक्चुअली 1 हफ्ता हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं। वो आप ही का निकाह तय हो गया। सब कुछ इतने अचानक हुआ ना कि पता ही नहीं चला। हेलो अमजद भाई। हाँ वो मैं सुन रहा हूँ। उनकी पसंद से हो रही है शादी? यही समझ लें अमजद भाई, वो तैमूर शाह काफी अच्छे आदमी हैं। हाँ फिर तो वाकई आप लोग बहुत बिजी होंगे। मेरी तरफ से अम्मी और अब्बू को मुबारकबाद दे दीजिएगा। खुदा हाफिज। अच्छा अमजद भाई, खुदा हाफिज। क्या हुआ? अमजद भाई थे, बता दिया हमको कि आप ही का निकाह होगा। तुमने ठीक किया। वैसे भी तैमूर शाह ज्यादा बेहतर बंदा है, उसकी पर्सनालिटी भी अच्छी है। हाँ बात तो सच है, पर मुझे नहीं अच्छा लगा, बता दे रहे।
एक न एक दिन तो उसे पता चलना ही था। शायद आप तन्हाई से उकता गए, या फिर शाहजैन की जिम्मेदारी ने आपको थका दिया है। हाँ, मैं तन्हाई तो महसूस करता हूँ। शाहजैन की परवरिश के लिए भी बहुत परेशान हूँ। अन्ना भी कभी मुझे बड़ा ख्याल है। शाहजैन को वही संभालती हैं, जिसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा भी। वैसे अन्ना भी वाकई बहुत ग्रेसफुल है। जब मैंने भी उन्हें पहली दफा देखा था तो मुझे लगा कि वो आपकी वालदा हैं। वो मेरी माँ जैसी है। उन्होंने बबल को पाला है। मैं बहुत एहसान है उनका मुझ पर। ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली आप खुद बहुत अच्छे हैं और अच्छे लोगों पे सब अपनी जान निछावर करते हैं। अच्छा, आपके ख्याल में मैं कैसा हूँ? अभी रहने दें, वक्त आने पे बताऊंगी। वैसे देखने में आप बुरे नहीं हैं, काफी हैंडसम हैं। थैंक यू सो मच। दश्ते तन्हाई में हम फूल खिलाएं कैसे। आपके हाथ में कितनी शफकत है नबी। मुझे मामा की याद आ गई। तैमूर शाह के मिजाज में इतनी सख्ती क्यों है? वो जी बिल्कुल अपने बाप पर की है। हाँ, लेकिन कभी कभार मुझे उससे डर लगने लगता है। आपसे तो वो बहुत प्यार करता है जी, और बच्चे के बाद तो और ज्यादा चाहेगा। बिस्मिल्लाह, आराम से मिशाल बीबी, आराम से। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे ये प्यार नहीं है, मिल्कियत का एहसास है। जैसे वो मुझे अपनी जीत का एहसास दिला रहा हो। औरत बहुत हसास होती है मिशाल बीबी। कभी कभी आने वाले वक्त को भांप लेती। वो आपको जीत कर लाए, आप हार गई थी ना। दूर तलक एक वीरान सी तह गुजरे, जिस पे खस्ता से हाँ नबी, मैं हार गई थी। सब कुछ हार दिया मैंने। अपना हंसता बसता घर, प्यार करने वाला शौहर, अपने बच्चे, मूर के जाल में फंसती चली गई मैं। आंखें बंद कर उस पर यकीन करती रही। उसी की सजा मिल रही है मुझे उसी की सजा मिल रही है। सामान निकाल लो। बबल, भाई मैं ना खेल रात को नहीं खेल। जाओ, शाबाश, अंदर चलो। अन्ना, अन्ना भाई आगे। अन्ना, अन्ना, ये देखो भाई कितनी अच्छी अच्छी चीजें लाए हैं भाई। अन्ना, क्या हो गया बबल? ये देखो भाई लेके आए थे सारी चीजें। शोर क्यों करे? शाहजैन अभी सोया है। सालक बने।
वालेकुम अस्सलाम। शाहजैन रो रहा था? हाँ, शायद उसके पेट में दर्द था। दवाई दी है मैंने। 1 घंटे तक उसे टहलाती रही, बस अभी अभी सोया है। आप फिक्र ना करें, उसकी माँ आ जाएगी, उसे संभालेगी। कोई कितना भी संभाल ले, माँ आखिर माँ ही होती है। आपको यकीन नहीं आ रहा? सच कह रहा हूं ना भी। मैं मुलाजमाओं के लिए कपड़े वगैरह लाया हूँ, सुबह बांट दीजिएगा। इसमें तुम्हारे लिए कुछ कपड़े, खिलौने वगैरह हैं, और ना भी आपके लिए भी कुछ कपड़े लाए। जाओ सो जाओ। आज तुम्हारे बाबा साईं की याद ताजा हो गई। वो भी ऐसे ही किया करते थे। जब भी बाहर से आते थे, हवेली के सारे मुलाजिमों के लिए तोहफे लाते थे। आज लग रहे तैमूर शाह, तुम इस हवेली के सरपरस्त हो। आप भी आराम कर लें, सुबह नाश्ते पे मुलाकात होगी। तश्ते तश्ते आपको यकीन नहीं आता कि मैं शादी कर सकता हूँ, या मुझे दूसरी शादी करने का हक नहीं है? अपने हक के साथ दूसरों के हकूक का भी ख्याल रखा करो तैमूर शाह। शाहजैन के बारे में तुमने सोचा है? तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें एहसास हो गया कि उसे माँ की जरूरत है। इसीलिए तो समर से शादी कर रहा हूँ, वो उसको संभाल सकती है। हो सकता है कि समर उसे संभाल ले, लेकिन माँ फिर माँ होती है। मेरी बात मानो, तो शाहजैन को उसकी माँ के पास भेज दो। कहना क्या चाह रही हैं? यही कि बच्चे को माँ से दूर मत करो तैमूर शाह। अन्ना, अभी आप अच्छी तरह जानती हैं कि हम अपने खानदान के बच्चे दूसरों को नहीं दिया करते। आप इस घर की बुजुर्ग हैं और मैं चाहता हूं कि आपका साया हम पे कायम रहे। ये आप चुप रहा करें, कम बोला करें। मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरा साया तुम्हारे सर पे कायम रहे, ताकि तुम्हें जो कुछ मिलता है वो यूं ही मिलता रहे। जाए, सभा के इस्तकबाल की तैयारी कीजिए। सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। मेरे पास बड़ी जबरदस्त खबर है। ऐसी क्या खबर है? अन्ना ने बताया है शाजी शादी कर रहा है। लगता है शहर में कोई पसंद आ गई है। 4 दिन में दिल भर जाएगा तो उसको भी निकाल देगा मिशाल बीबी की तरह। अल्लाह करे इस बार ऐसा ना हो। क्या पता शाहजैन शाह के लिए शादी कर रहा हो। अन्ना बेचारी कब तक संभालेगी उसको। वैसे भी छोटे शाहजी काफी है उनके लिए। बस तुम लोग दुआ करो कि आने वाली औरत अच्छी हो। मिशाल भी तो अच्छी औरत थी, अब पता नहीं किसको लाएगा। मैं जानती हूँ किसे ला रहा है। वो समर बीबी जो हमारी हवेली में कुछ दिन रह के गई थी, वो। हाँ, वो मुझे तो बहुत पसंद है वो। हाँ, थी तो अच्छी, पर है बहुत सीधी। शाहजी ने उसे बेवकूफ बनाया है। मैं जो उस दिन तुम लोगों को बता रही थी ना कि शाहजी ने शाहजैन को मंगाकर बीबी समर को बोला मुझे इसको संभालना पड़ता है। अच्छा, तो ये चक्कर था। तभी तो मैं बोलूं कि हमारे लिए इतनी चीजें क्यों ला रहा है। तुम लोग जल्दी जल्दी काम करो, मैं खाने का पूछ के आती हूँ।
अन्ना भी। अरे राखी, तू इतने दिनों से कहाँ थी? खैरियत तो है ना? अन्ना भी, मुझे माफ कर दो। आपसे थोड़े दिन दूर रहकर मुझे एहसास हुआ कि आप तो मेरी माँ की जगह हो। मुझे माफ कर दो बस। अरे मैंने तो तुम सबको अपनी औलाद ही की तरह समझा है, लेकिन तू तो। हाँ मैं मानती हूँ, मुझसे बड़ी गलतियां हुई हैं। मैं आपके पाँव पकड़ती हूँ, मुझे माफ कर दो। अरे अरे नहीं नहीं राखी, ना कर, मैंने तुझे माफ किया। अरे तू ये तो बता, तेरी तो सगाई होने वाली थी ना, तू कैसे आ गई इस वक्त? शाह जी से बात करनी। तैमूर शाह तो घर पे नहीं है, मगर बात क्या है? अम्मा मेरी शादी करना चाहती है जबरदस्ती, पर मैं शादी नहीं कर सकती। बेवकूफ मत बन, माँ बाप की बात मान। कहा ना, उस आदमी से नहीं करनी। हाय हाय राखी, तूने अपना क्या हाल बनाया हुआ है? तेरी तो शादी होने वाली है ना। तो जा जिया, जाके अपना काम कर। अरे अपने बाप से लड़कर आई है, जुबान भी तो इतनी चलती है ना इसकी। और हाँ सुन, अब सारी हवेली में ना फैला देना। तुम लोगों की आदत है जरा जरा सी बात को बढ़ा चढ़ा कर बताती हूँ। अब जा जाके काम कर। तू जा राखी, मैं तैमूर शाह को। नहीं है ना, मैं खुद बात करूंगी तैमूर शाह से। बड़ी उम्र है आपकी, आप ही को याद करा। आपके बगैर काम में दिल ही नहीं लग रहा हमारा। हाँ वो तो सब ठीक है, मगर ये चंद दिन भी कई बरस गुजरे हुए लग रहे हैं मुझे। क्या जज्बाती हो रहा हूं मैं? नहीं नहीं नहीं, जो हकीकत है वही बता रहा हूं आपको। चले आपकी बात मान लेते हैं, जो हुक्म सर आंखों। हाँ सब ठीक है। हाँ शाहजैन भी बिल्कुल ठीक है। जी जी, अपने अम्मी अब्बू को सलाम दीजिएगा मेरा। आपके इस्तकबाल की तैयारी हो रही है, ख्याल रखिएगा अपना। अन्ना चाय पी लें। उठाओ जरा, मुझे पता नहीं आज क्या हो गया है। अरे आप तो इतनी गर्म हो रही हैं, कहीं आपको तप तो नहीं चढ़ गया? आराम से। अल्लाह सही, अल्लाह सही। ना देख जरा मेरी दराज में गोली पड़ी होगी बुखार में। आज तू जरा मेरे पास ही सोना, शाहजैन का ख्याल रखना। मैं सो जाऊंगी और शाहजैन का ख्याल भी रखूंगी, आप फिक्र मत करें। चाय दे। जा जाके शाहजैन की गोद में ढोले उठेगा तो दूध मांगेगा। जाती हूँ जाती हूँ।
आ जाओ। तो यहाँ है अभी तक? मैं तो सुबह की आई हूँ। तो यहाँ क्यों रुकी हुई हो अब तक? शाम होने वाली है, घर कैसे जाओगी? नहीं जाऊंगी, मुझे आपसे मिलना था। आप हवेली में नहीं थे, मैं लड़कर आई हूँ घर से। बाबा ने मेरी शादी की तारीख पक्की कर दी। शादी तो करनी पड़ेगी ना तुझे? नहीं करनी है मुझे शादी, और अब तो कर भी नहीं सकती। क्यों? मैं मां बनने वाली हूँ।